ओम नमः पार्वती पत्य। हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ माँ गौरी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। आज की कथा सुनने से पहले हमारे चैनल पर विजय एकादशी की पावन कथा अपलोड हो चुकी है, तो उसे अगर आप सुनना चाहते हैं तो अवश्य सुनिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। कथा सुनने के बाद आप प्लीज अगर हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। इससे ये समझ में आता है कि आज की कथा आपको पसंद आई है या नहीं। तो चलिए आज की कथा का रसपान करते हैं। एक समय श्री सूत जी को नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे देखकर शौनकादि आदि ऋषियों ने बड़े हर्ष से उनको चारों तरफ से आकर घेर लिया। फिर जब सभी तपस्वी महात्मा आकर बैठ गए तब उनके बताए हुए सिंहासन पर लोमहर्षण ऋषि भी उनके बताए हुए सिंहासन पर आकर बैठ गए। तब उन ऋषियों ने सूत जी से कहा कि उन्हें अब आप पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यमयी कथा भी कहें। सूत जी कहने लगे कि मैं श्री सरस्वती जी, गणेश जी तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरणाविंदों को नमस्कार करके और सबके नियंता धर्म स्वरूप परमेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उन सब की कृपा से तीर्थ के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए। उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। फिर युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें संस्थान प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्म के व्यास जी ने उनसे पवित्र और दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी हैं। इस समय मैं धर्म के उत्तम महात्म की कथा सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप आज हमें ये कथा भी सुनाइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे धर्मराज, धर्म अनेक प्रकार के वर्षों से युक्त तथा तरह तरह की लताओं और गुल्मों से सुशोभित है। ये सदा पुण्यदायक है तथा निरंतर फलों से भरा रहता है। वहां पर किसी को किसी से कोई बैर नहीं होता। धर्मारण्य एक निर्भय स्थान है जहां जहां गौएं, चूहे, बिल्ली एक साथ खेल खेलते हैं, सदस्यों के साथ विहार करते हैं। धर्मानंद महानंद में दिव्य और पावन से भी अति पावन है। स्वर्ग में देवता लोग धर्म शरण निवासियों की प्रशंसा क्या करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, देवताओं ने क्षेत्र का नाम धर्मारण्य कब रखा। तब व्यास जी बोले कि राजन, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में बैठे हुए उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उनकी स्तुति की। उनके सामने नमस्कार किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन चीड़ आत्मा शिव को नमस्कार है। भगवान, आपके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति है। इस लोक में सभी प्रकार की स्तुतियों के द्वारा ही ईश्वर आपके द्वारा ये संपूर्ण विश्व प्रपंच व्यापत है। आपको बारंबार नमस्कार है। उनके आगे दंडवत की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर उनसे कहने लगे कि देवताओं, तुम क्या चाहते हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, सबके दुखों का नाश करने वाली महादेव धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दुस्सह तपस्या की है। न जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सब सोच के इंद्र आदि देवता उनकी तपस्या देखकर थर्रा उठे हैं। देवेश, आप उनको तपस्या से उठाइए। महादेव जी कहने लगे कि हे देवताओं, कि मैं सच कह रहा हूँ कि तुम्हें धर्मराज से कोई भी भय नहीं है। ये सुनकर सभी देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा और बारंबार नमस्कार करके अपने अपने स्थान को निर्भय होकर चले गए। परंतु देवराज इंद्र को नींद नहीं। उनकी सुख शांति मन चैन सोचने लगे कि अरे, मेरे लिए तो ये बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ।
धर्मराज ने मेरा इंद्र पद हड़प लेने के लिए ही ये कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी है। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा कि देवताओं, मैंने बहुत क्लेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है उसी को धर्मराज हमसे छीनना चाहता है। देवराज, इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। उन सभी को भगवान शिव की बात पर और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। इंद्र का ये वचन सुनकर वर्धनी नामक अप्सरा कहने लगी कि हे पाकशासन, मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी कोशिश करूंगी। ऐसा कर वर्धनी उसे स्थान पर गई जहां धर्मराज तपस्या कर रहे थे। वे अधिक वेशभूषा और आभूषणों से विभूषित होकर अपने गालों पर होली की बिंदी और नैनों में काजल लगाकर मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला नृत्य करने लगी। प्रभु समस्त चराचर जगत धर्म में स्थित है, वही साक्षात धर्म रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। इसीलिए धर्मराज, इस तपस्या के कारण तो देवराज इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं और उनसे प्रेरित होकर उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। वर्तनी के इस सत्य भाषण से अर्थात उनके सत्य बोलने से सूर्य नंदन यमराज बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धनी से इस प्रकार कहा कि मैं समस्त पाप कर्म दुष्ट आत्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ और सभी जितेंद्र मनुष्यों के लिए धर्म स्वरूप हूँ। वही मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ। तुम कोई मनवांछित वर मांगो वर्धनी। वर्धनी कहने लगी, हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, मुझे लोगों के हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान कीजिए। यमराज जी कहने लगे, तथास्तु, अब तुम शीघ्रता से कोई दूसरा वर मांगो। वर्धनी कहने लगी, हे महामते, इस क्षेत्र में इस स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ जो सभी पापों का नाश करने वाला हो, उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय सब कुछ अक्षय हो। तथा अस्तु कहकर भगवान धर्मराज मौन हो गए। तब वर्धनी ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी 3 बार परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। वहां जाकर वह देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगी, आप सूर्य नंदन से भय मत कीजिए, वह तो यश प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई। जिसके बाद धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरोह होकर अस्त्र शस्त्र और सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहां धर्मराज तपस्या में स्थित थे। वहां पहुंचकर महादेव कहने लगे, हे धर्मराज, तुम्हारी इस तपस्या से मेरा मन बहुत संतुष्ट है, तुम कोई वर मांगो। इस प्रकार सब भाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज अपनी समाधि से उठकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध वचनों से उन्होंने लोकनाथ भगवान शिव के इस प्रकार स्तुति की, ये भगवान, आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। योग रूपी आप परमेश्वर को नमस्कार है। ध्यान करने वाले मनुष्य आपके स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करते हैं उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं, आपको नमस्कार है। ये लोकपाल, आपको नमस्कार है। आप रुद्र, भीम और शांत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। विनाश करने वाले और दक्ष के पाप को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपने कामदेव को भस्म किया, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई इस स्तुति को जो पाठ करेगा और पवित्र होकर तीनों काल इसको पढ़ेगा अथवा सुनेगा या सुनाएगा, वे सभी पापों से मुक्त होकर कैलाश धाम को जाए। इस प्रकार धर्मराज जी ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव की स्तुति की, तब शिव जी कहने लगे, महाभाग, तुम्हारे मन में जो कोई इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो।
यमराज कहने लगे, हे प्रभु, अगर आप मुझे मनवांछित वर देते हैं तो इस महाक्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। ये स्थान धर्म के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध प्राप्त करे। महादेव जी कहने लगे, धर्मराज, ये स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मन्य नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे मन में अगर कोई और अच्छा है तो बताओ, मैं उसे भी पूर्ण करूंगा। धर्मराज ने कहने लगे कि भगवान, 2 योजन विस्तार वाला ये उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ और ये समस्त देहधारियों के लिए पवित्र और सनातन मोक्ष स्थान हो। महादेव जी बोले, एव मस्तु, एक अंश से इस स्थिर में मेरी भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहां मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए, जिसके बाद वहां एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्म वापी का निर्माण किया, जो बड़ी मनोरम है। अगर आप धर्मेश्वर महादेव जी के मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2 बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसमें एक हिमाचल में तो दूसरा बनारस में है। वहीं पर धर्मवापी का निर्माण किया, जिसमें स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष के नाश अर्थात बीमारियों के नाश और क्लेश की शांति के लिए उसे धर्मव्यापी में स्नान करके ये तर्पण करता है, उसको कोई उपद्रव, कोई परेशानी नहीं होती। आंतर या तिजोरी 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत स्थान पर होने वाला ज्वर तथा सहित ज्वार आदि जितने भी रोग हैं, सभी उसे मनुष्य को पीड़ा नहीं देते। जो मनुष्य उसे परम पुण्यमयी धर्मव्यापी में स्नान करके शमी के पत्ते के बराबर भी पिंडदान करता है, वह गर्भवास को नहीं प्राप्त होता और महाभयंकर कुंभी पाक, रौरव तथा अंत मिश्र भी मुक्ति को जाता है। धर्मवापी में तर्पण करने से भविष्यद, अग्निशद आदि नाम वाले पितर उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित पर स्त्री गमन तथा सोने आदि की चोरी का पाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ नष्ट हो जाता है, किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है और पुण्य पाप या जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म होता है, वे सब 100 वर्षों तक यहाँ नित्य बढ़ता रहता है। मन में कामना रखने वालों के लिए ये पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए ये मुक्तिदायक है तथा सिद्धों के लिए सदैव सिद्धिदायक बताया गया है। जय भोलेनाथ, जय मां गौरी। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे।